मित्रों नमस्कार। इसकी शुरुआत होती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में शुरुआत क्या होती है? बांग्लादेश में वहां के छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन क्यों शुरुआत हुई? आंदोलन इसलिए शुरुआत हुई कि वहां जो शेख हसीना की सरकार थी, उस शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश की मुक्ति दिलाने वाले जो लोग थे, उनके परिजनों के लिए वहां सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की, जिसका कि वहां के युवाओं ने विरोध करना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ? शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये उनकी आंतरिक समस्या थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदू समुदाय के लोगों को उनकी जाति, उनका धर्म पूछकर उनकी हत्याएं की जाने लगी, उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने लगा, उनकी संपत्तियों को लूटा जाने लगा, उनके घरों में आग लगाए जाने लगे, उनके मंदिरों को ध्वस्त किया जाने लगा। लंबा चला। इस्कॉन से जुड़े हुए कई लोग वहां पर उनकी हत्याएं भी हुई, गिरफ्तार भी किए गए। हुआ क्या? कुछ नहीं। मोहम्मद यूनुस वहां के प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद यूनुस उसके बाद से भी लगातार एक तरह से आप कह सकते हैं रेडिकली स्पष्ट रूप से समर्थन है वहां की सरकार का, जो वहां के लोग हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद सटा हुआ जिला है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। अभी मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? क्या हुआ? वहां भी वही काम हुआ जो बांग्लादेश में शुरुआत हुई। अभी जो पहलगाम में हुआ, पहलगाम में भी क्या हो रहा है? यही हो रहा है, यही हुआ वहां भी। हर व्यक्ति का नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया। अगर किसी ने झूठ बोला तो कहा गया कलमा पढ़ो। अगर उसमें भी नहीं पकड़ाया तो फिर उसके कपड़े उतारे गए, यह सिद्ध करने के लिए कि ये इसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है। कितनी भयावह स्थिति है, आप बताइए। एक छोटा सा देश है म्यांमार में वहां के बौद्धों ने वहां के कुछ हजार लोग जो रोहिंग्या मुसलमान थे, उनके खिलाफ कुछ अत्याचार किया। पूरे दुनिया भर में उसकी ताहिमाम मच गई। कई जगह ऐसा होता है, जब समाज के किसी एक वर्ग के खिलाफ छोटी सी घटना होती है तो उसके मानवाधिकार की चर्चा होती है। लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद और कश्मीर, पहलगाम की घटनाएं हैं, क्या इस देश में छोड़ दीजिए, बाहर, देश के बाहर, हिंदुस्तान में भी हिंदुओं का कोई मानवाधिकार नहीं है क्या? और आज यही अगर उल्टा हुआ होता तो हिंदुस्तान में ही किसी भी जिले में, तो आज सड़क पर कैंडल मार्च करने वालों का तांता लगा होता। तो सबसे कॉमन चीज क्या है? ये तीनों घटनाओं को अगर आप देखिए, बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद और कश्मीर में कॉमन एक ही चीज है। कॉमन यही है कि आपकी आइडेंटिटी को पता करके कि अगर आप हिंदू हैं तो मारे जाओगे। हाँ, एक अंतर है, और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। अंतर क्या है कि सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान में कुछ जो बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी होने का दावा करने वाले लोग ये कहते हुए नहीं आघा रहे हैं कि देखो पहलगाम में हत्यारे कितने महान थे कि इस बार केवल युवाओं की हत्या उन्होंने किया है। उनके साथ गई महिलाओं की हत्या नहीं किया, उनके साथ गए महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं किया, उनके साथ गए बच्चों को कुछ नहीं किया, उनके साथ रहे बुजुर्गों का कुछ भी नहीं किया, उन लोगों को बख्श दिया। कितने महान थे वो आतंकवादी। ये सोशल मीडिया पर ऐसा बोलने वाले कौन लोग हैं पता है? यही अपने ही लोग हैं। और ये अपने लोग कोई सलमान खुर्शीद नहीं है। ये अपने लोग कोई अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ही है। समझ रहे हैं ना? यही है सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का। और इसी दुर्भाग्य के कारण बांग्लादेश में मरे हो, पाकिस्तान में तो मर के खत्म हो गए।
बांग्लादेश में अभी मरे हो, मुर्शिदाबाद में मरे हो, कश्मीर में मरे हो। शायद अगर आदत नहीं सुधरी तो सब जगह मरोगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। देखो कितना दिन जय हिंद होता है। 2047 याद है ना, PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की घोषणा, गजवाए हिंद की घोषणा याद रखना। ऐसे ही बताते रहना लोगों को, मानवाधिकार की पाठ पढ़ाते रहना कि देखो कितने महान थे, तुम्हारी महिलाओं के साथ कुछ नहीं किया, केवल युवाओं को मारा है। याद रख लेना। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और उनके रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोगों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।